नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पुनीत पुरी, जीआई कैंसर सर्जन फ्रॉम कानपुर। आज आपके समक्ष एक बहुत ही भयावह बीमारी का डिस्कस करने आया हूँ जिसका नाम है पेनक्रियाटिक कैंसर। कैंसर ऑफ पेनक्रियाज बाकी अंगों की तरह ही एक बहुत ही भयंकर बीमारी है, लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि ये ऐसा ट्यूमर है जिसकी मॉर्टेलिटी रेट बहुत हाई है। और ये मॉर्टेलिटी रेट जो है ये पिछले कुछ दशकों से कुछ बदली नहीं है। आज से 30, 40, 50 साल पहले ऐसा ही होता था कि अगर 100 पेशेंट्स हैं पेनक्रियाटिक कैंसर के तो उनमें से ज़्यादा 15 से 20 को ही बचाया जा सकता है, मेजॉरिटी को नहीं। और वो फिगर जो है आज 2024 में भी कुछ कोई खास बेहतर नहीं है। मैक्सिमम 15 से 20% लोग ही हैं जो 5 साल सरवाइव कर सकते हैं इस बीमारी के होने के बाद, डिस्पाइट टेकिंग ऑल स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट। कि सब कुछ उनको ऊपर हमने किया, बढ़िया से बढ़िया ऑपरेशन, बढ़िया से बढ़िया दवाइयाँ, सेकाई, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, जितनी भी एडवांसमेंट्स आ गई हैं उन सबको अप्लाई किया, उसके बाद भी सक्सेस रेट इतना ही है। तो इन आंकड़ों से मेरा यही एक मैसेज है कि ये बीमारी अपने आप से ही बहुत अग्रेसिव होती है। दूसरा, ये बीमारी जब पेशेंट हमारे पास आते हैं, मान लीजिए आई एम ए सर्जन, आई एम गैस्ट्रो सर्जन, तो मेरे पास तो ऐसे पेशेंट्स बहुत कॉमनली आते हैं। जब वो हमारे पास अपने सिम्टम्स लेके आते हैं और हम उनके कुछ टेस्ट एडवाइस करते हैं, पता करते हैं कि ये क्या है, तब तक ये बीमारी अपने अंग को छोड़ के बाकी अंगों में भी फैल चुकी होती है। मेजॉरिटी पेशेंट्स, अप टू 80% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर हम उस ट्यूमर को ऑपरेशन द्वारा या तो निकाल नहीं सकते, या फिर ट्यूमर तो निकलने की स्टेज में होता है लेकिन उसके अलावा कई जगह और हैं जहाँ पे ट्यूमर के डिपॉजिट्स पाए गए। तो क्या फ़ायदा भी है ऐसे पेशेंट्स में ऑपरेशन करने का जब बीमारी ऑलरेडी फैली हुई है। सो यही एक मेजर रीज़न है कि इतनी एडवांसमेंट्स होने के बाद भी टिल डेट ये एक बहुत ही डेडलीस्ट कॉज है ट्यूमर के बाद डेथ का। इसके सिम्टम्स जो हैं, शुरुआती सिम्टम्स जो हैं कुछ स्पेसिफिक नहीं होते हैं कि हम कहें कि ये पर्टिकुलर सिम्टम है तो इससे ही हम पता कर सकते हैं कि ये पेनक्रियाटिक ट्यूमर होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन बाय द टाइम जब तक स्पेसिफिक सिम्टम्स आते हैं तब तक बीमारी ऑलरेडी बढ़ जाती है। पिछले 15 से 20 सालों में कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी, इनकी एडवांसमेंट्स के वजह से बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं अब जो पहली नज़र में तो सर्जरी के काबिल नहीं थे, लेकिन कीमो रेडियोथेरेपी देने के बाद ट्यूमर का साइज़ धीरे धीरे कुछ हद तक श्रिंक होता है और फिर ये पेशेंट्स सर्जरी के काबिल बन जाते हैं। और फिर जब हम सर्जरी करके पूरे का पूरा ट्यूमर हटा देते हैं उसके बाद इनका सर्वाइवल इम्प्रूव होता है, ये लोग अपना जीवन बढ़ा लेते हैं इस तरह से। तो अगले वीडियोस में आप डिटेल में देखेंगे कि पेनक्रियाटिक कैंसर होने के कारण क्या हैं, इसके क्या लक्षण हैं, शुरुआती लक्षण क्या हैं और उन शुरुआती लक्षणों को कैसे जल्दी से पकड़ लें ताकि बीमारी को फैलने से पहले ही हम उसके ऊपर कुछ ट्रीटमेंट अप्लाई कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।